डीएवी पुलिस पब्लिक स्कूल पुलिस लाइन पानीपत की कक्षा 10वीं में आप सभी का स्वागत है। आज हम हिंदी की कक्षा में क्षितिज भाग 2 के गद्य खंड के अंतर्गत पाठ 11 बाल गोविंद भगत का अध्ययन करेंगे, जिसके लेखक राम वृक्ष बेनीपुरी जी हैं। तो हम सर्वप्रथम राम वृक्ष बेनीपुरी जी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। राम वृक्ष बेनीपुरी जी का जन्म बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बेनीपुरी गांव में सन 1899 ईस्वी में हुआ। माता पिता का निधन बचपन में ही हो जाने के कारण जीवन के आरंभिक वर्ष अभावों, कठिनाइयों और संघर्षों में बीते। 10वीं तक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद वे सन 1920 ईस्वी में राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन से सक्रिय रूप से जुड़ गए। कई बार जिस कारणवश उन्हें जेल की यात्रा भी करनी पड़ी। उनका देहावसान सन 1968 ईस्वी में हुआ। 15 वर्ष की अवस्था में ही बेनीपुरी जी की रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में छपने लगी। वे बेहद प्रतिभाशाली पत्रकार थे। उन्होंने अनेक दैनिक, साप्ताहिक एवं मासिक पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया, जिनमें तरुण भारत, किसान मित्र, बालक, युवक, योगी, जनता, जनवाणी और नई धारा उल्लेखनीय हैं। गद्य की विविध विधाओं में उनके लेखन को व्यापक प्रतिष्ठा मिली। उनका पूरा साहित्य बेनीपुरी रचनावली के 8 खंडों में प्रकाशित है। उनकी रचना यात्रा के महत्वपूर्ण पड़ाव हैं पतितों के देश में उपन्यास, चिता के फूल कहानी, अम्बपाली नाटक, माटी की मूर्तें रेखाचित्र, पैरों में पंख बांधकर यात्रा वृतांत, जंजीरें और दीवारें संस्मरण आदि। उनकी रचनाओं में स्वाधीनता की चेतना, मनुष्यता की चिंता और इतिहास की युगानुरूप व्याख्या है। विशिष्ट शैलीकार होने के कारण उन्हें कलम का जादूगर कहा जाता है। आज हम इसी कलम के जादूगर की रचना बाल गोविंद भगत का अध्ययन करने जा रहे हैं। जैसा कि नाम से स्पष्ट है बाल गोविंद भगत, तो आज हम एक ऐसे चरित्र की जानकारी प्राप्त करेंगे कि जो भगत होते हुए भी गृहस्थ जीवन व्यतीत कर रहे थे और अपनी सारी ही जिम्मेदारियों का, अपने उत्तरदायित्व का पूर्ण रूप से निर्वहन कर रहे थे। ये हैं बाल गोविंद भगत। बाल गोविंद भगत एक मंझोले कद के व्यक्ति थे, जिनके बाल पक गए थे और वे 60 वर्ष लगभग आयु के हो चुके थे। उनके गले में तुलसी के दलों की बेजोड़ माला थी। वे मस्तक पर हमेशा ही रामानंदी तिलक लगाकर रखते थे और उनके सिर पर कबीरपंथी वे टोपी धारण करते थे। अब इस रूपरेखा से अगर हम देखें तो हम ये अंदाज़ा लगाएंगे, सोचेंगे कि वे क्या होंगे। एक साधु होंगे, संत होंगे, सन्यासी होंगे और घर से बेघर होकर जंगलों में भटक रहे होंगे, परंतु ऐसा नहीं था। वे इस प्रकार की वेशभूषा धारण करते हुए भी बच्चों क्या करते थे, अपनी प्रत्येक प्रकार की जिम्मेदारी का पूर्ण रूप से निर्वहन कर रहे थे। खेती बाड़ी करते थे। खेती बाड़ी करने के साथ साथ उनका एक पुत्र भी था, जिसकी वह पूरी तरह से जिम्मेदारी निभाते थे। एक गांव में एक अच्छा छोटा सा मकान भी था, कुछ ज़मीन भी थी जिसके ऊपर वो खेती करते थे। खेती बाड़ी करते समय वे उसमें इतने मस्त होते थे कि उस समय जब उस प्रकार का माहौल होता था तो वे गायन करते थे। इसमें आषाढ़ मास का वर्णन आया है कि जैसे ही आषाढ़ मास आता तो उस समय खेतों का जो रूप अलग ही देखने को मिलता।
चारों ओर खेतों में हरियाली लहलाने लगती और ऊपर से बाल गोविंद भगत जी के मधुर संगीत की वाणी भी वहाँ सभी को सुनने को मिलती। जब वहाँ औरतें कलेवा लेकर खेत की मेड़ पर बैठी होती तो वे भी उनके मधुर गायन को सुनकर उनके होंठ भी अपने आप कांपने लग जाते। बच्चे जो हैं वहाँ कीचड़ में लथपथ होकर उनके खेल में मस्त होने के उपरांत भी उनके मधुर गायन को सुन उनकी ओर आकर्षित हो जाते और हलवाहों के जो हाथ हैं, जो पैर हैं, वो उसी ही निश्चित ताल और क्रम से चलने लग जाते जिस प्रकार से बाल गोविंद भगत गा रहे होते। इस प्रकार वे अपने माध्यम से अपने गीत को कबीर के दोहों से गाकर, कबीर की वाणी गाकर संगीत के उस रूप को स्वर की सीढ़ी चढ़ाते और कुछ स्वरों को वो लोगों के कानों तक पहुंचाते। वे संत कबीर दास जी के भी आराध्य थे और उन्हीं को ही अपना सब कुछ मानते थे, जिस कारणवश वो फसल जितनी भी अपने खेत से प्राप्त करते, सर्वप्रथम वह उसे कबीर मठ में चढ़ा कर आते और वहाँ से प्रसाद के रूप में जो कुछ भी मिलता उसी से ही अपने घर का गुजारा करते। वह संगीत के माध्यम से भजन कीर्तन में इतने मस्त रहते कि हर बार इसी में ही लगे रहते। जब सांझ के समय वह अपने घर में संध्या कर रहे होते और खंजड़ी बजाकर जब वह मधुर गायन करते तो आसपास के उनके पड़ोसी जन, उनके भगत जन, उनको जानने पहचानने वाले लोग भी मस्त होकर उस संध्या के अंतर्गत उस गर्मी को वह सहन कर लेते, उस उमस भरी शाम को सहन कर लेते और उन्हें बोध भी नहीं होता है कि कितनी उमस हो रही है कि वह उसमें इतने तल्लीन हो जाते, इतने मगन हो जाते और खड़े होकर नाचने लग जाते। और जैसे ही भादों का मास आता तो भादों की अंधेरी रातों में उनके उसी प्रकार के भजन गीत चलते रहते और वो प्रभु को पाने का प्रयास यूं ही करते रहते। इसके उपरांत जैसे ही कार्तिक मास का तो बच्चों, जैसे मैंने बताया कि जैसे ही कार्तिक मास आता तो उस समय उनकी प्रभातियाँ आरंभ हो जाती। वे पोखरे में नहाकर, ठंडे पानी में नहाकर, गंगा स्नान लेकर, नदी से स्नान लेकर अपने पोखरे के भिंडे पर बैठकर अपने भजन कीर्तन से जो है भगवान को, उस आराध्य को पाने का प्रयास करते, भजन कीर्तन करते और
उसमें ही मग्न हो जाते और जो कि उनका एक वाद्य यंत्र था खंजड़ी, वह उनके हाथ में रहता और वह यूं ही डिमक डिमक बजती रहती। उस समय भी, इतनी ठंड में भी, मात्र वो एक कंबली ओढ़े रहते और उस कंबली के बार बार सिर पर सरक जाने से उनके मस्तक पर आने वाले वो श्रम बिंदु बिल्कुल चमक रहे होते, जो देखने को लेखक को भी मिले। अब हम बात करते हैं उनके पुत्र की। उनका एक पुत्र था जो कि बोदा सा था, जो इतना स्वस्थ नहीं था, परंतु वह उससे बहुत प्रेम करते थे और उन्होंने उसकी शादी भी करवा दी थी। शादी के उपरांत वह बहुत खुश थे कि उनके घर में एक सुशील बहू आ गई है, एक आदर्श बहू आ गई है, जिसने घर की सारी जिम्मेदारियों को अपना लिया था और बहुत सी जिम्मेदारियों से बाल गोविंद भगत जी को मुक्त भी कर दिया था। परंतु स्थितियोंवश कह लीजिए, परिस्थितियोंवश कह लीजिए, यह वो इस आनंद का बहुत ही कम समय तक ही पान कर पाए, क्योंकि बहुत ही कम समय में उनका वह अस्वस्थ पुत्र इस संसार को छोड़कर चला गया। जब वह इस संसार को छोड़कर गया, तब भी उन्होंने यह कहा, क्योंकि उस समय ही उनकी संगीत का चरम उत्कर्ष हमें देखने को मिला। उस समय भी उन्होंने अपने घर पर उस शव को रखकर, अपने बेटे की चिता को रखकर उस पर कुछ तुलसी दल बिखरा दिए, फूल बिखरा दिए, सिरहाने दीपक लगा दिया और अपनी रोती हुई बहू को भी यह समझाया कि बेटा, यह रोने का उत्सव नहीं है, अपितु खुशी मनाने का उत्सव है, क्योंकि आज मेरे बेटे की आत्मा परमात्मा से जा मिली है। इसके उपरांत उन्होंने सामाजिक मान्यताओं का विरोध करते हुए अपनी पुत्र वधू से ही अपने बेटे को मुख्याग्नि दिलवाई और उसके साथ साथ जैसे ही सारे क्रियाक्रमों से वे निवृत्त हो गए, उसके उपरांत अपनी पुत्र वधू के भाई को बुलाकर, पतोहू के भाई को बुलाकर उन्होंने उसकी दूसरी शादी करने के लिए कहा, अर्थात उसका पुनर्विवाह करने के लिए कहा। उनकी बहू ने बहुत कहा कि वे उन्हें छोड़कर नहीं जाना चाहती, परंतु उन्होंने उसे अपने पास रहने से मना कर दिया और भाई को उनके साथ ही भेज दिया, ताकि वह अपना आगे का जीवन सुखमय रूप से व्यतीत कर सकें। उम्र के इस पड़ाव में आकर, जो कि उनका हर वर्ष का नित्यक्रम था कि वे हर वर्ष गंगा स्नान के लिए जाते थे, तो इस बार भी जब वे गंगा स्नान के लिए गए तो उसी प्रकार के अपने क्रम से बिना खाए घर से ही खाकर चलते और घर में ही आकर खाते, भूखे प्यासे खंजड़ी बजाते हुए, कबीर के गीत गुनगुनाते हुए वो गंगा स्नान कर कर आए। तो अब की बार कुछ अस्वस्थ से हो गए और इस उपरांत, यहाँ आने के उपरांत, अपने घर पहुँचने के उपरांत वह इस संसार को छोड़कर चले गए। परंतु इस जैसा व्यक्तित्व, जो कि रूपरेखा से, पोशाक से साधु है, परंतु अपने कर्म से क्या है, पूरी तरह अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करने वाला है, एक कर्मठ है, एक दृढ़ संकल्पी है, एक सन्यासी है, जो कि खरा व्यवहार रखता है और सामाजिक रूढ़ियों का विरोध कर प्रेम और मोह में अंतर का भी ज्ञान रखता है। क्योंकि बच्चों, यदि वो अपने बच्चों से मोह करते, अपनी धन संपत्ति से मोह करते, तो उनको अपने पास से छोड़कर जाने पर विलाप करते, परंतु उन्होंने ऐसा न किया, अपितु अपनी पुत्र वधू को भी अपने पास से भेज दिया। ना ही उससे सेवा का कोई
मोल लिया, अपितु अपने पुत्र के जाने के उपरांत भी उत्सव मनाने को कहा कि आज मेरे बेटे की आत्मा जो है वह परमात्मा से मिल रही है। तो हमने इस पाठ से क्या शिक्षा ग्रहण की, या बाल गोविंद भगत जी के अंतर्गत राम वृक्ष बेनीपुरी जी हमें क्या बताने का प्रयास कर रहे हैं कि सादा जीवन और उच्च विचार को अपनाने का वो हमें विचार यहाँ दे रहे हैं, प्रस्तुत कर रहे हैं कि हमें सादा जीवन व्यतीत करना चाहिए और बाल गोविंद भगत जी की तरह उच्च विचारधारा को अपनाना चाहिए, जिस प्रकार से वह एक साधारण जीवन व्यतीत कर रहे थे। कबीर जी में उनकी अगाध श्रद्धा थी। उन्होंने किस प्रकार से सामाजिक रूढ़ियों का विरोध किया, आपने भी देखा कि विधवा का पुनर्विवाह करवाया, अपनी पतोहू से ही अपने बेटे को जो है मुख्याग्नि दिलवाई, और सामाजिक नियमों का वह पूरी तरह से पालन करते थे। वह खरे व्यवहार को अपनाते थे, क्योंकि वह किसी के भी खेत में शौच के लिए नहीं जाते थे, किसी की भी वस्तु को बिना पूछे नहीं छूते थे, और यही नियम वह औरों को भी अपनाने के लिए कहते थे, जिस कारण वे खरे व्यवहार के स्वामी थे। एक विलक्षण प्रतिभा थी उनमें कि जिस कारणवश वो सभी में प्रिय बने हुए थे, सभी उनका आदर सम्मान करते थे। मधुर गायन उनकी विशेषता थी, जिस कारण औरतों के होठ भी अपने आप जो है वो कांपने लग जाते थे, लोगों के जो हाथ में उसी क्रम अनुसार चलने लग जाते थे। प्रस्तुत पाठ में हमने स्थान स्थान पर ग्रामीण संस्कृति की झलक को भी समझा, जाना, देखा कि किस प्रकार भिन्न भिन्न मासों में किस किस प्रकार के प्रकृति में बदलाव होते हैं, ग्रामीण संस्कृति में किस किस प्रकार के हमें रंग देखने को मिलते हैं। मानवता और लोक संस्कृति के वो प्रतीक थे, जिसके माध्यम से उन्होंने लोगों को जोड़ने का प्रयास किया, लोक संस्कृति के बारे में भी हमें बताया और समूह में रहने के लिए भी हमें प्रेरित किया, और वे भी एक उसी के ही प्रतिबिंब बनकर हमारे समक्ष उभरे हैं। प्रेम और मोह के बारे में दर्शाया कि हमें निस्वार्थ प्रेम करना चाहिए, अपनों से, अपने रिश्तेदारों से, अपनी वस्तुओं से, ना कि मोह करना चाहिए। उसमें भी उन्होंने अंतर स्पष्ट करते हुए हमें इस प्रकार का जीवन यापन करने का संदेश दिया है। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको पाठ का भावार्थ समझ में आ गया होगा और आप इस वीडियो के माध्यम से अपनी पुनरावृत्ति करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। शुभ दिन।